Hello friends, welcome here in Life in Portugal with Indians. Today let's talk about some pros and cons of living here in Portugal. So if you are trying to move here in Portugal, अगर आप इंडिया से पोर्चुगल मूव हो रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको शायद अच्छी लगे या मतलब आपको लगेगा कि हाँ मेरा डिसीज़न ठीक था, या क्या चीज़ें आप मिस करने वाले हो या फिर आपको डिफ़िकल्टी यहाँ पे फ़ील होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में जो सिटी है वहाँ दिल्ली से मैं हूँ बेसिकली। तो बेसिकली जो नॉर्थ एरिया है इंडिया का, तो वहाँ पर आपको पता होगा अगर, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द मंथ्स हम जो वेदर होता है हॉट होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे लगा कि जो यहाँ का वेदर है काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब समर्स भी उतनी ज़्यादा हॉट नहीं होती। मतलब जैसे अगर 20-25 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें आपको फ़ैन की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि हम एशियंस, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो हमें आदत होती है उतनी गर्मी में रहने की। तो हमारे जैसों के लिए ये होता है कि 15-20 दिन हमें फ़ैन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा विंटर्स जो होती हैं वो लगभग इतनी होती है जैसे दिल्ली में होती थी, बट जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हवा चलती है विंटर्स में। तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको शुरुआत का जो फर्स्ट सीज़न आपका यहाँ पे होगा उसमें आपको प्रॉब्लम करेगी कि मतलब आपको उस तरीके की सर्दी की आदत नहीं होती, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है। अदरवाइज़ विंटर्स यहाँ पर मोस्टली हार्श नहीं होती है। और रेनी सीज़न की बात करूँ तो मतलब बारिश तो यहाँ पे काफ़ी होती है, बट ये है कि उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो बारिश होने के बाद ट्रैफिक जैम की समस्या हो गई, ठीक है, वाटर ब्लॉकेज की समस्या हो गई, ये चीज़ें हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, मतलब चाहे कितनी भी बारिश हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट जो है ट्रैफिक पे नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, आपके मन में एक ये क्वेश्चन होता होगा कि अगर आप इंडिया से पोर्चुगल मूव कर रहे हैं, सपोज़ आपके बच्चे हैं या आपको खुद पढ़ना है, तो आप पोर्चुगीज़ मीडियम में किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ के साथ कोप अप कर पाएंगे। तो भाई मैं आपको बताऊं, यहाँ पे स्कूल्स में ना अलग से आपके बच्चों को क्लासेस दी जाती है, मतलब जहाँ पर बिल्कुल स्क्रैच से आपको पोर्चुगीज़ सिखाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी पोर्चुगीज़ नहीं आती तो आप यहाँ पे सीख नहीं पाएंगे। मतलब शुरुआत का जो एक सेशन होगा उसमें आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी मतलब फ़ील होगी बच्चों को समझने में, लेकिन ट्रांसलेटर्स को मतलब मोबाइल फ़ोन अलाउड है, तो बच्चे यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज़ एक लिमिट तक कर सकते हैं, यानी कि क्लास के चैप्टर्स को समझने में उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। और बाकी उनको ना स्पेशलाइज्ड क्लासेस दी जाती हैं, मतलब जो भी नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर बच्चे होते हैं उनको अलग से क्लासेस दी जाती है, जिनमें उनको बिल्कुल बेसिक ग्राउंड ज़ीरो से उनको सिखाना शुरू किया जाता है लैंग्वेज को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। उसके अलावा फूड चॉइसेस, जैसे अगर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन की बात करें तो वेजिटेरियंस के भी काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ पे, उतने नहीं हैं जितने इंडिया में। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि भाई हर सीज़न के हिसाब से वेजिटेबल्स आती है, चेंज होती है, उतनी वैरायटी आपको नहीं मिलती। बट ये है कि मतलब ये भी नहीं है कि आपको वेजिटेरियन मिलेगा ही नहीं, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सुपरमार्केट्स में वेजिटेबल्स आपको इजीली मिल जाएंगी। जो चीज़ आप यहाँ पे मिस करोगे वो ये होता है कि भाई एक तो वो शायद आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ आप मतलब मिस करेंगे ही कि आप अपने फैमिली से दूर होते हो। तो शुरुआत में आपको थोड़ा अकेलापन लगेगा, क्योंकि आपके उतने फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, तो आपको उस चीज़ से डील करना होगा कि मतलब शुरुआत में अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली दूर है, तो ये चीज़ काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके अलावा लैंग्वेज को कैच करना, लैंग्वेज की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आपको शुरुआत में 8-7 महीने लग जाते हैं लैंग्वेज को सीखने में, समझने में। बाकी लाइक लोगों की जो बिहेवियर है या अडेप्टेशन है उस तरीके की यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। वेदर भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, तो मतलब अगर आपका मूव करने का प्लान है तो आप मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।